हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि आपका बहुत ही जल्द क्लास 12 के हिस्ट्री का पेपर आने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग फिर से एक सीरीज की शुरुआत किए हैं, जिसमें हम आज विजयनगर की बात करने जा रहे हैं। विजयनगर से संबंधित एमसीक्यू के जो भी क्वेश्चन है वो मोस्टली हम आपके लिए लेकर के आज आए हैं, जो एक ही वीडियो में पूरी की पूरी बनाने का हम प्रयास करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों चलो देखते हैं हम सबसे पहले कि कौन सा क्वेश्चन है जिसके बारे में हम विजयनगर से शुरुआत करते हैं। विजयनगर के पहला क्वेश्चन है कि विजयनगर की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों आपको पता है कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर की स्थापना कब हुई थी। तो कहा जाता है कि विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की गई थी हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर का प्रथम शासक कौन था। तो निश्चित तौर पे जब हरिहर और बुक्का दो आदमी थे तो उसमें से हरिहर इसका पहला शासक होगा, जिसका ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो हरिहर था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर का पहला राजवंश कौन था। विजयनगर में टोटल 4 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें से पहला राजवंश जो था वो संगम वंश था। संगम वंश वहाँ पे सबसे पहले शासन किए थे, फिर सुलु वंश, फिर तुलु वंश, फिर अरविंदु वंश। ठीक है दोस्तों, टोटल मिलाकर के 4 वंशों ने विजयनगर पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि विजयनगर में शासकों को क्या कहा जाता था। तो विजयनगर के शासकों को राय की उपाधि दे करके पुकारा जाता था। उन्हें राय कहना वो लोग पसंद करते थे। क्या कहते थे? राय कहते थे। विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? राय कह करके संबोधित किया जाता था, और अन्य कई प्रकार की उपाधियां भी वो लोग लेते थे। विजयनगर में स्थानीय सैनिक प्रमुखों को क्या कहा जाता था? जो लोकल वहाँ पे स्थानीय सैनिक होते थे उनको हम लोग नायक कह करके पुकारते थे, जिन्हें कमांडर कहा जाता था। नायक की प्रणाली चलती थी। विजयनगर में स्थानीय सैनिकों को नायक करके पुकारते थे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ध्यान से आप इसे देखते हैं तो यहाँ से विजयनगर से संबंधित सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो सकते हैं, जो भी एमसीक्यू अगर आता है तो इसमें से। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि विजयनगर की स्थापना किसके काल में हुई थी, यानी उस समय उत्तर भारत में कौन व्यक्ति शासन कर रहा था। तो उत्तर भारत में मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था। कौन कर रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था। तुगलक के ही समय में 1333 ईस्वी में 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर के किया था, 1336 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विजयनगर का समकालीन दक्षिण भारतीय राज्य कौन था। जब विजयनगर था तो उसी के समकालीन दक्षिण में कौन सा राज्य था। तो उसका नाम था बहमनी। कौन था दोस्तों? उसका नाम था बहमनी। ठीक है दोस्तों, कौन था? बहमनी था। तो अगला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बहमनी, ऑप्शन संख्या ए। अगला कह रहा है कि इसमें विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे। विजयनगर की स्थापना किसने किया था। तो अभी हमने पीछे चर्चा किया था कि हरिहर और बुक्का दो भाई थे। इन्हीं लोगों ने मिलकर के क्या किया था? विजयनगर राज्य की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है विजयनगर का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। विजयनगर का सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे 4 वंशों में से। तो विजयनगर के सबसे शक्तिशाली शासकों में कृष्णदेव राय का नाम आता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा आता है? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो थे तुलु वंश के रहने वाले थे। ये बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। इनके समय में साम्राज्य का शुद्धिकरण पूरी तरह से हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि विजयनगर के विस्तार और शुद्धिकरण में सबसे अधिक योगदान किस शासक का है। यानी विजयनगर का विस्तार करने में, उसे मजबूती देने में किसका योगदान था। तो कृष्णदेव राय का योगदान था। किसका था? कृष्णदेव राय। इसलिए दोस्तों कृष्णदेव राय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णदेव राय किस राजवंश का था। कृष्णदेव राय जो थे वो किस राजवंश से आते थे। तो कृष्णदेव राय जो थे वो तुलु वंश के थे। कौन से वंश के थे? तुलु वंश के थे। टोटल 4 वंशों ने शासन किया था, इसमें तुलु वंश तीसरा वंश था। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के समान किस नगर की स्थापना किया था। विजयनगर के ही समान उन्होंने एक नए नगर की स्थापना की थी, जिनका नाम था नागलपुरम। नागलपुरम एक नगर बसाया था अपने माँ के नाम पर। किसने? कृष्णदेव राय ने।
कृष्णदेव राय का शासन काल था, यानी कब से लेकर के कब तक कृष्णदेव राय ने शासन किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, 1509 से लेकर के 1529 ईस्वी के बीच विजयनगर ने शासन किया था, यानी कृष्णदेव राय ने शासन किया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई थी? कहता है कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई थी? तो 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुलु राजवंश का शासनकाल कब से कब तक था? तुलु जो इसका था, तुलु राजवंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो दोस्तों 1505 से लेकर के 1570 ईस्वी तक था। 5 से लेकर के 70 ईस्वी तक इसका टोटल वंशज काम कर रहे थे, उसके बाद से इस राजवंश का पतन हो गया। अगला कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य को किस स्थान पर युद्ध में करारी शिकस्त मिली थी? यानी एक युद्ध हुआ था जिसे हम लोग राक्षस तरंगड़ी का युद्ध कहते हैं। कहाँ पर? तो इसी युद्ध में इनको बहुत ज्यादा क्या हुआ था? पराजय हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि राक्षस तरंगड़ी या तालीकोटा का युद्ध कब किया गया था? ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको ये हर कंपटीशन में भी पूछा जाता है और आपके एग्जाम में भी कि कब ये युद्ध हुआ था। तो यह युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा क्या? 1565, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन सा था? टोटल 4 वंशों ने काम किया था, इसमें सबसे अंतिम कौन था? तो अरविंदु वंश था। कौन सा था? अरविंदु वंश था जो सबसे अंतिम था। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण जल संरचना या नहर कौन सी थी? नहर कौन सी थी? तो हिरिया नहर की बात वहां पे आती है। कौन सी नहर थी दोस्तों? हिरिया नहर की बात वहां पर आती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित था? तो विजयनगर कावेरी नदी के किनारे स्थित था। किस नदी किनारे स्थित था? कावेरी नदी। विजयनगर जो शहर था वो था, यानी और पूरी साम्राज्य जो थी वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विजयनगर का प्रसिद्ध जलाशय कौन सा था? विजयनगर का प्रसिद्ध जो जलाशय था दोस्तों कौन सा था? तो कमलपुरम जलाशय था। कौन सा था? कमलपुरम जलाशय था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी थी। विजयनगर की लोकल मातृ देवी कौन सी थी? तो विजयनगर का स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी थी। क्या नाम था? पंपा देवी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित मंदिर का नाम क्या था? राजकीय केंद्र में जो मंदिर था उसका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हजारा राम मंदिर। कौन सा था? हजारा राम मंदिर था। विजयनगर में लोटस महल स्थित था। ये भी कहाँ पे था जी? तो विजयनगर में लोटस जो महल था वो कहाँ स्थित था? तो ये था राजकीय केंद्र में स्थित था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राजकीय केंद्र में स्थित था। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करने का भी प्रयास करिएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित राजा के भवन का एक बहुत ही विशालकाय तथा प्रभावशाली मंच था, उसे हम क्या कहते थे? तो इसके कहते थे महानमी डिब्बा के नाम से हम पुकारते थे। क्या कहते थे? महानमी डिब्बा कहते थे। ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है कि विजयनगर के पूजनीय देवों में शामिल थे। विजयनगर में पूजनीय देवों में कौन शामिल थे? तो यहाँ पर विरूपाक्ष की भी पूजा होती थी, विट्ठल देव की पूजा होती थी, पंपा देवी की भी पूजा होती थी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर डी हो जाएगा 26 का। ठीक है। अगला कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन जो है 27 नंबर जो क्वेश्चन, हम्पी को किस वर्ष राष्ट्रीय धरोहर में घोषित किया गया था? तो 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 28 नंबर की, हम्पी नगर का संबंध है, हम्पी नगर का संबंध किस साम्राज्य से है? तो विजयनगर साम्राज्य से है। किस साम्राज्य से है? विजयनगर साम्राज्य से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हम्पी के भग्नावशेष कब तथा किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया था? किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया था दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, कॉलिन मैकेंजी द्वारा 1800 ईस्वी में। कॉलिन मैकेंजी द्वारा 1800 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमर नायक कौन होते थे?
विजयनगर में अमर नायक जो होते थे वो कौन होते थे जी? तो विजयनगर में जो अमर नायक होते थे वो विजयनगर के सैनिक कमांडर होते थे। क्या होते थे? विजयनगर के सैनिक कमांडर होते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर के शासक स्वयं को क्या कहते थे? तो विजयनगर के शासक जो थे वो स्वयं को राय की उपाधि से पुकारते थे। क्या कहते थे? राय की उपाधि से पुकारते थे और अपनी पहचान बनाते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला सर्वेक्षण जनरल कौन था? कॉलिन मैकेंजी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, कॉलिन मैकेंजी था। कॉलिन मैकेंजी था जो पहला सर्वेक्षण जनरल था। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कर्नाटक राज्य को अन्य नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक राज्य को अन्य नाम से किस नाम जाता है? तो कर्नाटक राज्य को अन्य नाम विजयनगर के भी नाम से जाना जाता है। विजयनगर को ही कर्नाटक राज्य आधुनिक समकालीन इतिहासकारों ने इसका नाम दिया है। विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फोरगोटन पंपायर के लेखक कौन है? फोरगोटन पंपायर के लेखक कौन है? तो ऑप्शन संख्या ए है इसका। ठीक है दोस्तों, रायवेल है। अगला कह रहा है कि दोस्तों की कुटिरई चेट्टी का संबंध किस व्यापारियों से था? कुटिरई चेट्टी जो है वो किसे कहते थे, किस व्यापारी को बोलते थे? तो घोड़े के व्यापारियों को हम लोग बोलते थे। क्या बोलते थे? घोड़े के व्यापारियों को कुटिरई चेट्टी के नाम से जाना जाता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो आप इसे ध्यान से देखिएगा। अगला कह रहा है कि विजयनगर राज्य की राजकीय भाषा कौन सी थी? विजयनगर जो राज्य था उसका राजकीय भाषा कौन सी थी दोस्तों? तो कन्नड़ इसकी राष्ट्रीय भाषा थी। क्या थी? कन्नड़ इसकी राष्ट्रीय भाषा थी, कन्नड़। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर किस वस्तु के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? यानी विजयनगर से किस वस्तु का व्यापार होता था? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से मसालों का, रत्न का और वस्त्र का, तीनों चीजों का व्यापार होता था। डोमिंगो पेस द्वारा किसे विजय का भवन की संज्ञा दी गई है? किसे विजय के भवन की संज्ञा दी गई है? तो इसमें सभा मंडप और महानवमी डिब्बा दोनों ही होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों ही इसका उत्तर हो जाएगा। अहोम कहाँ के शासकों को कहा जाता था? यानी कहाँ के शासक को अहोम कहकर पुकारते थे? तो उड़ीसा के शासक को अहोम कह करके पुकारते थे, यानी उड़ीसा को ही अहोम पहले कहा जाता था। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि गजपति राज्य की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? वर्तमान में जो उड़ीसा है उसे गजपति कहा गया था। इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो उड़ीसा में हम बात करते हैं 1435 ईस्वी में गजपति राज्य की स्थापना की गई थी। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि हम्पी का यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित कब किया गया था? हम्पी को यूनेस्को द्वारा कब घोषित किया गया था? तो 1986 में घोषित किया गया था, 1986 में। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा को कब विजय किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा गोवा को कब विजित किया गया था? 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा को जीता गया था। अल्बुकर्क वहां का गवर्नर था पुर्तगालियों का, जिसने गोवा को जीता था। पहले गोवा विजयनगर के ही संबंध में आता था। अब कह रहा है कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर कन्नड़ भाषा में निम्न शब्द अंकित होता था। कौन से शब्द का वहां पे लिखा जाता था टोटल भाषा में? तो इसमें लिखा जाता श्री विरूपाक्ष लिखा जाता था। क्या लिखा जाता था? श्री विरूपाक्ष लिख करके संबोधित किया जाता था। अगला कह रहा है विरूपाक्ष मंदिर के मुख्य भाग के सामने बने मंडप का निर्माण करवाया था। मंडप का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो मंडप का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। किसने करवाया था? कृष्णदेव राय द्वारा करवाया गया था, विरूपाक्ष मंदिर के मुख्य भाग के सामने। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि विजयनगर के पूजनीय देवों में शामिल थे। विजयनगर के पूजनीय देवों में कौन शामिल थे? तो विरूपाक्ष, पंपा देवी और विट्ठल उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें दोस्तों। अगला कह रहा है विरूपाक्ष मंदिर में पूर्वी गोपुरम का निर्माण किसने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। संभावना है पूरी तरह से इस बार आने की कि पूर्वी गोपुरम का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्णदेव राय ने अपने राज्याभिषेक के बाद इसको करवाया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विट्ठल देव किसका रूप माने जाते हैं? यानी विट्ठल देव की जो रूप है वो किसका अवतार माना जाता है? तो विष्णु का अवतार माना जाता है। विट्ठल देव जो महाराष्ट्र में थे
वैसे विजयनगर में भी इनकी पूजा होती थी। ये विष्णु के अवतार माने जाते थे। विजयनगर के शासकों ने अपने संबंध देवताओं से दिखाने के लिए किस संकेतक का प्रयोग करते थे? कौन सी उपाधियां अपने आप को लेते थे? तो हिंदू सूरत राणा की उपाधि लेते थे। कौन सा? हिंदू सूरत राणा की उपाधि वो लोग लेते थे। विरूपाक्ष किसका रूप माने जाते हैं? विरूपाक्ष किसका रूप माने जाते हैं? तो बीटल विष्णु का माने जाते हैं। तो विरूपाक्ष शिव का रूप माने जाते हैं। विरूपाक्ष किसका रूप माने जाते हैं? शिव का रूप माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजकीय केंद्र में स्थित लोटस महल का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महानवमी डिब्बा से संबंधित अनुष्ठान किस माह में संबंधित होता था? किस माह में इसका अनुष्ठान होता था? तो मार्च अप्रैल के महीने में ये होता था। कब होता था दोस्तों? मार्च और अप्रैल के महीने में। अक्सर आपको ये क्वेश्चन पूछाता है कि महानवमी डिब्बा, और डिब्बा क्या होता था। अब कह रहा है कि बारबोसा कहाँ का रहने वाला था? लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। टोटल हमने इस चैप्टर में 53 क्वेश्चन किया। जो अंतिम वीडियो है इसमें से निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। कह रहा है कि बारबोसा का कहाँ का रहने वाला था? तो बारबोसा जो था वो कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज हमने टोटल 53 क्वेश्चन किया जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।